नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और मानो तो मैं इस वीडियो के लिए बहुत उत्साहित हूं। हम जापान के दिल में उतरने वाले हैं। मैं टोक्यो या क्योटो की बात नहीं कर रहा, इन शानदार शहरों का निरादर नहीं, लेकिन हम घिसी पिटी राहों से हटकर जाने वाले हैं। हम उन छिपे हुए रत्नों की बात कर रहे हैं, ऐसी जगहें जो आपको ऐसा महसूस कराएंगी जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। मेरे साथ बने रहिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। हमारे पास 10 अद्भुत जगहें तैयार हैं, ऐसी जगहें जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। हम लुभावने दृश्यों, प्राचीन परंपराओं और कला की बात कर रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये असली जापान देखने का आपका मौका है, वह जापान जो ज्यादातर यात्री कभी अनुभव नहीं करते। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस एडवेंचर को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जा रहे हैं टोटोरी प्रांत, जहां है रुको रेत के टीले। आपने सही सुना, जापान में एक रेगिस्तान है। ये कोई मामूली टीले नहीं है, ये चीजें तट के साथ 16 किलोमीटर से ज्यादा तक फैली हैं। सच में आप हवा को अपने बालों से टकराते हुए, सूरज को खुद पर पड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। यह किसी दूसरे देश में जाने जैसा है। और सबसे अच्छी बात, आप सैंडबोर्ड किराए पर ले सकते हैं और इन विशाल टीलों से नीचे उतर सकते हैं। यकीन मानिए, यह देखने में जितना मजेदार लगता है उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। हम बात कर रहे हैं शुद्ध एड्रेनालाइन, शुद्ध आजादी की। लेकिन अगर सैंडबोर्डिंग आपकी चीज नहीं है तो बस इस अवास्तविक परिदृश्य में टहलना ही अपने आप में एक अनुभव है। जैसे ही सूरज डूबता है, रेत पर लंबी परछाइयां डालता है, आपको एक ऐसी शांति का एहसास होगा जो कहीं और मिलना मुश्किल है। यह सच में देखने लायक नजारा है। इसलिए अगर आप जापान में एक अनोखा अनुभव ढूंढ रहे हैं जो आम टूरिस्ट ट्रैप से बिल्कुल अलग हो, तो टोटोरी के रेत के टीले जरूर देखने चाहिए। यकीन मानिए, आपको पछतावा नहीं होगा। अगली स्टॉप हम कनाजावा जा रहे हैं, एक सिटी सी ऑफ जापान कोस्ट भी, जो अपने रिच हिस्ट्री और कमाल के गार्डन्स के लिए फेमस है। सोचो, आप वेल प्रिजर्व्ड ईडो पीरियड डिस्ट्रिक्ट्स में घूम रहे हो, जहां कभी समुराई लॉग स्ट्रीट्स पे चला करते थे। यहाँ की आर्किटेक्चर लाजवाब है, ट्रेडिशनल वुडन हाउसेज और नैरो लेन्स के साथ, जो आपको पास्ट में ले जाती हैं। और फिर है केनरोकुइन गार्डन, जिसको पूरे जापान के सबसे खूबसूरत गार्डन्स में से एक माना जाता है। यह जापानीज गार्डनिंग का एक मास्टरपीस है, पोन्ड्स, वाटरफॉल्स और ब्रिजेस के साथ, जो बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। लेकिन कनाजावा सिर्फ पास्ट ही नहीं है, यह सिटी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का भी एक बड़ा सेंटर है। ट्रेडिशनल वर्कशॉप्स और स्टूडियो स्ट्रीट्स पे हर जगह हैं। आपको यहाँ सब कुछ मिल सकता है, पॉटरी और लैकर से लेकर गोल्ड लीफ और सिल्क डाइंग तक। तो अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं, आर्ट लवर हैं, या फिर एक चार्मिंग और ऑथेंटिक जापानीज सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कनाजावा डेफिनेटली विजिट करने लायक है। बिलीव मी, आप इसकी ब्यूटी और चार्म से इंप्रेस हो जाओगे। तो भाई आर्ट लवर्स, ये आपके लिए है। हम जा रहे हैं नाओशिमा सेतो इनलैंड सी में, एक छोटा सा आइलैंड जो मॉडर्न आर्ट के लिए वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन बन गया है। जरा सोचो, ओपन एयर स्कल्पचर्स पूरे लैंडस्केप में, आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी के साथ परफेक्टली ब्लेंड करते हुए, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन्ड म्यूजियम्स, जिनमें कटिंग एज कंटेम्पररी आर्ट डिस्प्ले किया गया है। एक हाईलाइट है चिचू आर्ट म्यूजियम, जिसे तादाओ एंडो ने डिजाइन किया है, जहां क्लॉड मोने और जेम्स टरेल जैसे आर्टिस्ट्स के काम डिस्प्ले किए गए हैं। ये एक ट्रूली इमर्सिव आर्ट एक्सपीरियंस है, जहां बिल्डिंग खुद एक आर्ट पीस बन जाता है। लेकिन नाओशिमा सिर्फ फेमस आर्टिस्ट्स और म्यूजियम्स के बारे में नहीं है। आपको अनएक्सपेक्टेड जगहों पर हिडन आर्ट इंस्टॉलेशंस भी मिलेंगे, जैसे अबैंडन्ड हाउसेज और ट्रेडिशनल स्टोर हाउसेज में। आर्ट, आर्किटेक्चर और नेचर का ये यूनिक ब्लेंड ही नाओशिमा को स्पेशल बनाता है। तो अगर आप सिटी लाइफ की भाग दौड़ से एस्केप करना चाहते हैं और आर्ट की दुनिया में डूब जाना चाहते हैं, तो नाओशिमा परफेक्ट डेस्टिनेशन है। पकड़ो, क्योंकि अब हम फिर से समय में पीछे जा रहे हैं। इस बार हम तकायामा जा रहे हैं, जापानीज आल्प्स में एक प्यारा सा शहर जो ईडो पीरियड की स्ट्रीट्स और पारंपरिक घरों के लिए जाना जाता है। सोचो, लकड़ी की इमारतों वाली गलियों में चल रहे हो, जिनके डार्क वुड फसाड्स और जालीदार डिजाइन आपको सदियों पीछे ले जाते हैं। तकायामा अपने सुबह के मार्केट के लिए भी फेमस है, जहां लोकल वेंडर्स ताजा फल सब्जियों से लेकर हैंडीक्राफ्ट्स, सूवेनिर्स और स्नैक्स तक सब कुछ बेचते हैं। ये लोकल कल्चर एक्सपीरियंस करने और यूनिक गिफ्ट्स ढूंढने के लिए एक बेहतरीन जगह है। लेकिन तकायामा का हाईलाइट तकायामा फेस्टिवल ही है, जो साल में 2 बार बसंत और पतझड़ में होता है। ये फेस्टिवल रंगों और परंपरा का एक तमाशा है, जिसमें डेकोरेटेड फ्लोट्स सड़कों पर परेड करते हैं। ये फ्लोट्स
जिनमें से कुछ सदियों पुराने हैं। इंट्रिकेट कार्विंग्स, गोल्ड लीफ और रंगीन कपड़ों से सजे असली कलाकृतियां हैं। इन्हें सड़कों पर जाते हुए देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। तकायामा एक ऐसी जगह है जहां आप जापानीज ट्रेडिशन और कल्चर में बेनार डूब सकते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी ब्यूटी, चार्म और हिस्ट्री से आपका दिल चुरा लेगा। ठीक है, एडवेंचर ढूंढने वालों, ये आपके लिए है। शिकोकू के बीचों बीच जाने के लिए तैयार हो जाइए। एक जगह जिसका नाम है आईवाईए वैली। ये दूर पहाड़ी वैली कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जरा सोचो, खड़ी पहाड़ियां, घने जंगल से ढकी हुई, एक नदी वैली के बीच से बहती हुई और पुराने लताओं के पुल जो दूर के गांवों को जोड़ते हैं। ये पुल कुछ तो 140 फीट से भी ज्यादा लंबे, कभी नदी पार करने का एकमात्र रास्ता थे। आज ये उन लोगों की चतुराई और साहस का प्रमाण है जो इस वैली को अपना घर कहते हैं। लेकिन आईवाईए वैली सिर्फ दिल दहला देने वाले क्रॉसिंग्स के बारे में नहीं है। ये अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता की जगह भी है। गर्म पानी के सोते, झरने और हाइकिंग ट्रेल्स जो पहाड़ों से होकर गुजरते हैं। तो अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं और जापान का ऐसा रूप देखना चाहते हैं जो बहुत कम टूरिस्ट देखते हैं, तो आईवाईए वैली को अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। हाँ, एडवेंचर के लिए तैयार रहना। अपना टोपी पका के रखिए क्योंकि हम अभी मेडिटेरेनियन जा रहे हैं, जापान में। सच में शिदोशिमा सेतो इनलैंड सी में एक आइलैंड है जिसका माहौल बिल्कुल मेडिटेरेनियन जैसा है। सोचो, ऑलिव केपेड, विंडमिल्स और व्हाइट सैंडी बीचेस। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और दुनिया में ना गए हो। शिदोशिमा में एक जगह जरूर देखिए, एंजल रोड, एक सैंड बार जो सिर्फ लो टाइड में दिखता है और मेन आइलैंड को एक छोटी आइलैंड से जोड़ता है। कहानी यह है कि अगर आप अपने प्यार के साथ इस सैंडबार पर हाथ पकड़कर चलोगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। रोमांटिक है ना? लेकिन शिदोशिमा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये आइसलैंड अपने सोया सॉस प्रोडक्शन और टेस्टी सी फूड के लिए भी फेमस है। तो अगर आप एक यूनिक आइलैंड गेटअवे चाहते हैं जिसमें मेडिटेरेनियन का तड़का हो, तो शिदोशिमा परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अपने हाइकिंग बूट्स पहन लीजिए क्योंकि अब हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हम जा रहे हैं किसो वैली, जापान के बीच में एक पहाड़ी इलाका जहां नाकासेंडो ट्रेल है। यह पुराना रास्ता जो पहले क्योतो को एदो, आज का टोक्यो, से जोड़ता था, जंगल, पहाड़ और पुराने गांव से होकर गुजारता है जो ऐसे लगते हैं जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। नाकासेंडो ट्रेल का एक खास हिस्सा मगोमे और त्सुमोगो गांव के बीच का रास्ता है। इन गांव में एदो पीरियड की अच्छी तरह से संरक्षित इमारतें हैं जिनसे पता चलता है कि सदियों पहले यहां ट्रैवल करने वालों की लाइफ कैसी होती थी। सोचो, आप एक पठार के रास्ते पर चल रहे हैं, आसपास लकड़ी की इमारतें हैं जिनकी छतें टेढ़ी हैं और उनसे पेपर लैंटर्न्स लादके हुए हैं। हवा में चिड़ियों की आवाज और पानी के बहने की हल्की सी आवाज है। ऐसा लगेगा जैसे आप पीछे टाइम में चले गए हो। तो अगर आप जापान के गांव की खूबसूरती देखना चाहते हैं और हिस्ट्री में डुबकी लगाना चाहते हैं तो नाकासेंडो ट्रेल पर हाइकिंग करना जरूर ट्राई करें। एक जादुई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हम याकुशिमा के रहस्यमयी जंगल में प्रवेश करने वाले हैं। क्यूशु के दक्षिणी तट पर स्थित ये आइसलैंड दुनिया के कुछ सबसे पुराने और आकर्षक देवदार के जंगल का घर है। सोचो, 1000 साल से भी ज्यादा पुराने विशाल देवदार के पेड़ जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान की तरफ बधी हुई हैं जैसे कोई पुराने देव। हवा में देवदार और काई की खुशबू है और जंगल की जमीन नरम फेरन से भरी हुई है। ये किसी परियों की कहानी में जाने जैसा है। लेकिन याकुशिमा सिर्फ नेचर लवर्स के लिए नहीं है। इस आइलैंड पर अलग अलग तरह के जानवर भी रहते हैं जैसे बंदर, हिरन और समुद्री कछुए भी। और अगर आप स्टूडियो घिबली मूवीज के फैन हैं तो आपको याकुशिमा प्रिंसेस मोनोनोके के जंगल की तरह लग सकता है। तो चाहे आप ट्रेकर हो, नेचर लवर हो या फिर एक मैजिकल एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो, याकुशिमा एक ऐसी जगह है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। तैयार हो जाइए फ्यूडल जापान में जाने के लिए क्योंकि हम जा रहे हैं हागी, यामागुची प्रेफेक्चर में एक सिटी। हागी अपने अच्छी तरह से प्रिजर्व किए गए समुराई डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फेमस है जहां आप अभी भी इन लेजेंडरी वॉरियर्स की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। सोचो, आप नैरो स्ट्रीट्स में चल रहे हैं, ट्रेडिशनल समुराई हाउसेस से घिरी हुई जिनके व्हाइट वॉल्स और ब्लैक टाइल रूफ्स ब्लू स्काई के साथ एक अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। लगभग आप स्वॉर्ड्स की आवाज और समुराइज के फुटस्टेप्स सुन सकते हैं जो स्ट्रीट्स पे पेट्रोल कर रहे हैं। हागी की एक मेन हाईलाइट है हागी कासल का रूइंस। स्ट्रेटेजिकली एक हिल टॉप पे सिचुएटेड है ओवरलुकिंग द सिटी। एएपी कासल की ग्राउंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं वो बैटल्स जो वहां हुई थी और एंजॉय कर सकते हैं पैनोरामिक व्यूज ऑफ द सिटी और सी ऑफ जापान की।
हागी एक ऐसा सिटी है जो हिस्ट्री और कल्चर से भरा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप टाइम में पीछे जा सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं समुराइज की दुनिया को फर्स्ट हैंड। अच्छा, चलो अपने आखिरी डेस्टिनेशन के लिए ऐसे जगह चलते हैं जो बिल्कुल किसी कहानी की किताब जैसा लगता है। तैयार हो जाइए आउचीजुकू के चार्म में खो जाने के लिए। ये एक पुराना पोस्ट टाउन है जो फुकुशिमा प्रीफेक्चर के पहाड़ों में है। सोचो, एक पतली गली जिसके दोनों तरफ छप्पर वाली पारंपरिक घर हैं, जिनकी छतों पे सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर सी बिछी होती है और नजारा बिल्कुल ब्रेथटेकिंग लगता है। आउचीजुकू कभी एइजू निशिकाइडो ट्रेड रूट पे ट्रैवलर्स के लिए एक बस्टलिंग रेस्ट स्टॉप हुआ करता था और आज इसे बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया है। और ये हमें दिखाता है कि सदियों पहले जिंदगी कैसी थी। आप गांव में घूम सकते हैं, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देख सकते हैं और यहां तक कि पुराने गेस्ट हाउसेज में रात भी बिता सकते हैं, जिनमें से कुछ को चार्मिंग इन्स में बदल दिया गया है। और ये लीजिए, आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आउचीजुकू के घरों की छतें किस चीज से बनी हैं? आउचीजुकू की कौन सी लोकल डेलिकेसी है जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए? जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो लीजिए दोस्तों, 10 कमाल के और छुपे हुए डेस्टिनेशंस जापान में जो आपका दिमाग घुमा देंगे। रेत के टीलों से लेकर सैमुराई सिटीज तक, पुराने जंगलों से लेकर मॉडर्न आर्ट आइलैंड्स तक, जापान में सबके लिए कुछ न कुछ है। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? आज ही अपना अगला एडवेंचर प्लान करना शुरू करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ट्रैवल इंस्पिरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।